गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ रिएक्शंस के ऊपर, जिस रिएक्शन में हम लोग केसी और केपी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें कोई भी रिएक्शन मालूम हो तो हम उसमें आसानी से केपी और केसी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो चलिए एक एक कर हम उन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर हम लोग केसी और केपी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Some important chemical reaction, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारे पास। इसे हम जनरल एक्सप्रेशन के तौर पर देखेंगे। इस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम जनरल एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन सपोज कीजिए कि एक क्लोज कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस कंबाइन करती हो। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस एक क्लोज कंटेनर में कंबाइन होता है और हमें हाइड्रोजन आयोडाइड गैस मिलता है जिसके साथ हाइड्रोजन और आयोडीन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेता है। अब क्लोज कंटेनर के अंदर ये सारे गैस आपस में इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट कर लिया है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है? चूंकि रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया है तो इसके शुरुआती मोल्स हमें पता होगा। इन सारे जो रिएक्टेंट है इसका इनिशियल मोल हमें मालूम होगा। इनिशियल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को अगर ए कंसीडर किया जाए और इनिशियल मोल अगर आयोडीन का बी कंसीडर किया जाए। मान लेते हैं कि एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन के ए मोल्स और आयोडीन के बी मोल्स आपस में कंबाइन करता है। तो शुरुआती दौर में हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं था तो इसके मोल्स को कितना ले लिया गया? 0। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ और इक्विलिब्रियम की तरफ चला तो हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होता है? कम जाता है, मोल्स कम होता है। आयोडीन का भी मोल्स कम होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स बढ़ना स्टार्ट करता है। रिएक्शन प्रोसीड होता है तब। तो हम इसके इक्विलिब्रियम पर अगर मोल्स की बात करें, इक्विलिब्रियम मोल्स, तो हम लिखेंगे ए माइनस, यहां कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो ए माइनस एक्स
फिर क्या लिखेंगे b, यहां कोफिशिएंट कितना है 1, तो b माइनस एक्स, x यूनिट ही बनेगा लेकिन कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम यहां लिखेंगे 2। इसे लिखने में कोई परेशानी नहीं है। a कोफिशिएंट देख करके लिखेंगे a माइनस एक्स, b कोफिशिएंट देख करके लिखेंगे b माइनस एक्स, और यहां पर क्या लिखेंगे x कोफिशिएंट देख करके क्या लगाएंगे 2। अब केसी लिखने की बात है। इस रिएक्शन के लिए हम केसी लिखेंगे, तो केसी किस तरह से लिखते हैं, इनकी इनकी और इनकी हमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यहां तो कंसंट्रेशन है नहीं, मोल्स है, तो मोल्स को कंसंट्रेशन कैसे बनाया जाए, तो कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम। क्योंकि रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रहा है, इसलिए कंटेनर का वॉल्यूम हमें पता होगा। लेट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू V। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है V, तो हम इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा a माइनस एक्स बाई वी, ये हो जाएगा b माइनस एक्स बाई वी, और ये हो जाएगा 2x बाई वी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है केसी लिखने की, तो केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। कंसंट्रेशन का वैल्यू हमें मालूम है, यहां रख देते हैं 2x बाई वी का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स बाई वी, b माइनस एक्स बाई वी। सबके कंसंट्रेशन वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा केसी इक्वल्स टू, यहां से देखिए वी क्या हो गया वी स्क्वायर, यहां भी वी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो केसी का एक्सप्रेशन हो गया 4x स्क्वायर बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये हो गया हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत यहां तक आने में? अब चलिए, अगर हम ऐसे रिएक्शन के लिए केपी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, इस तरह से। और पार्शियल प्रेशर जो होता है इसका वैल्यू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाए? मोल फ्रैक्शंस होता है मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। हमें मोल्स ऑफ कंपोनेंट मालूम है, H2 के लिए a माइनस एक्स, I2 के लिए b माइनस एक्स और HI के लिए 2x। अगर हम इस स्टेप पर टोटल मोल्स अगर कैलकुलेट करने की बात करें इक्विलिब्रियम के ऊपर, टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? तो लिखते हैं टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x। 2x से 2x क्या हुआ? कैंसिल। दैट मीन्स a प्लस b, a प्लस b।
थोड़ा सा हम यहां से इरेज करते हैं। और लिखना चाह रहे हैं मोल फ्रैक्शन, या फिर लिखते हैं डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स, ए प्लस बी। ये इतना क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर। हमें पार्शियल प्रेशर ही लिखना है। तो सपोज कीजिए कि कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना है? पी टी। इसके लिए भी क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर बी माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू पी टोटल। सिमिलरली इसको लिखेंगे 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी टोटल। अब इन सारे वैल्यू को अगर हम यहां ले जाकर के रखते हैं इस जगह पर, तो हम इजीली केपी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू पी टोटल इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी टोटल बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी टोटल। हमारे पास 2 बार पी टोटल है और यहां स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहां भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये सारा कैंसिल। तो केपी का वैल्यू हमें देखने को मिला 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अगर हम थोड़ा सा गौर कर पाए तो देख रहे हैं कि केसी और केपी का सेम वैल्यू आ गया है। केपी और केसी का सेम वैल्यू आ गया है और हमें मालूम है केपी और केसी में रिलेशन तो होता है केपी इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एन कैलकुलेट करना चाहे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एन फॉर दिस रिएक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ gaseous reactant. That means 2 minus 1 plus 1. 2 minus 1 plus 1 equals to 0. डेल्टा एन क्या है इस रिएक्शन का? 0। तो यहां पर हम देख पाएंगे कि Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर 0। और इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको Kp इक्वल्स टू Kc। अगर हमें कोई ऐसा रिएक्शन दिया जाए जिसका डेल्टा एन अगर 0 हो तो केपी और केसी का वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगा। क्या होगा? ऑलवेज इक्वल। अब अगर हम थोड़ा सा इस वैल्यू पर एनालिसिस करते हैं और इस तरह से सोचते हैं कि शुरुआत में स्टार्टिंग में दोनों का इक्वल मोल्स लिया जाए, H2 और I2 के इक्वल्स मोल्स लिए जाएंगे, तो यहां पर भी A पुट कर लेंगे, दोनों क्या हो जाएगा? A। और देखते हैं क्या हो रहा है। कंडीशन लेते हैं इफ equal moles are taken, then Kc equals to 4x square divided by
ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तब ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस रहा। सपोज कीजिए कि अगर कह दिया जाता कि हाइड्रोजन और आयोडीन के दो दो मोल्स लेकर के रिएक्शन को स्टार्ट किया गया, तब केसी का वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगा। कहा जाएगा कितने मोल्स डिसोसिएट होने पर ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हम यहां केसी का वैल्यू पुट करेंगे, यहां ए की जगह पर 2 मोल्स पुट करेंगे और सॉल्व करते हुए एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज कीजिए कि कहा जाए कि दोनों की 1 मोल्स लेकर के रिएक्शन को स्टार्ट किए हैं, तब ए की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1। इफ 1 मोल्स of each are taken initially, then Kc equals to 4x square divided by 1 minus x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर दोनों के इक्वल मोल्स लिए जाए तो अब हम एक अनदर एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। अगर हमें इस तरह का इक्वेशन मिल जाए, 2NO गैस गिव्स N2 गैस प्लस O2 गैस। यहां पर NO गैस को एक क्लोज कंटेनर में रखकर डिकम्पोज किया गया है, तो हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। इस रिएक्शन के लिए हमें Kp और Kc कैलकुलेट करना होगा। अभी हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को एक साथ रखकर Kp Kc कैलकुलेट किया था। सिमिलर अप्रोच को लेते हुए यहां भी हम Kc और Kp को कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल मोल्स अगर इसका A ले लिया जाए तो इसको क्या लेंगे, 0 0। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर मोल्स लिखा जाए, इक्विलिब्रियम मोल्स, तो लिखेंगे A माइनस एक्स। ठीक है, और सामने जो कोफिशिएंट है वो लगा देंगे, तो A माइनस 2x। यहां पे क्या लिखेंगे, x और x। देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है यहां पर इस तरह की बात को लिखने के लिए, तो हम हमेशा x यूनिट ही घटाएंगे, x यूनिट ही बनाएंगे और x यूनिट ही बनाएंगे। कितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, x यूनिट, फॉर्म कितना किया जाएगा, x यूनिट, और यहां पे फॉर्म किया कितना किया, x यूनिट ही किया जाएगा। लेकिन यहां पर मोल रेशियो को हम देखते हैं तो यह 2:1:1। तो मोल रेशियो को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे 1 माइनस 2x 1x 1x। ओके, अब हमें चाहिए इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए चाहिए हमें वॉल्यूम। सपोज कीजिए कि कंटेनर का वॉल्यूम है V, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये हो जाएगा A माइनस 2x बाई V x बाई V x बाई V। अब हमें कंसंट्रेशन मिल चुका है, अब हम Kc आसानी से लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 x बाई V इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 x बाई V
divided by concentration of NO, that means A minus 2x by V का होल स्क्वायर। एक बार फिर से हम यहां देख पा रहे हैं कि ये V से V क्या हो रहा है, कैंसिल, और मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर बाय A माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, KC। अब हमें अगर KP लिखना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x बाय A माइनस x बाय A माइनस 2x, इस तरह से। सोचकर बताइए, हमने इस बार KP को डायरेक्ट लिख दिया, सोच लिए। चलिए इस रिएक्शन का डेल्टा एन अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 + 1 - 2 = 0। चूंकि रिएक्शन का डेल्टा एन 0 है, इसलिए KP KC के इक्वल ही होगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अदरवाइज इसे आप डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, A माइनस 2x पहले से मालूम है, x पहले से मालूम है। अब हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल मोल। तो हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल मोल, तो मुझे मिल जाएगा A माइनस 2x प्लस x प्लस x, ये सब क्या हो गया, कैंसिल। ये मिल गया A। ये क्या है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या कीजिए, A से डिवाइड कीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो यहां हम लिख देंगे कितना, A माइनस 2x बाई A, यहां लिख देंगे x बाई A, यहां क्या लिख देंगे, x बाई A। अब कंटेनर का टोटल प्रेशर अगर सपोज कीजिए कि P टोटल हो, तो हम सब जगह रख के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगेन हमें एक्सप्रेशन में P टोटल और A जो है वो कैंसिल होता हुआ दिखेगा, और फिर हमें मिल जाएगा KP इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस 2x। इसी सीक्वेंस में हमारे पास थर्ड रिएक्शन भी होगा, जिसमें एसिटिक एसिड इथेनॉल से कंबाइन करता है। एसिटिक एसिड इथेनॉल से कंबाइन करता है और इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर लेता है। CH3COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड, ये कंबाइन होकर के हमें मिल जाएगा CH3CO2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। ये हमारे पास सीक्वेंस रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें एसिटिक एसिड ने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है इथेनॉल के साथ। और फिर से वही सिचुएशन है कि अगर इन दोनों के मोल्स हमें गिवन हो तो KP और KC का वैल्यू लिखना है। अब तक दिए गए इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर इसके इनिशियल मोल्स को A लिखा जाए और यहां B लिखा जाए, तो ये दोनों क्या है, 0। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मोल्स क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, एक्स एक्स। शाबाश। हमें हमेशा x यूनिट ही लिखना है, लेकिन सामने जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ, तो A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, एक्स और एक्स।
सपोज कीजिए कि कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो मोल्स को कंसंट्रेशन में भी बदला जा सकता है। अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन को लिखे तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स बाई वी, B माइनस एक्स बाई वी, ये हो जाएगा x बाई वी, ये भी हो जाएगा x बाई वी। और अब हम इस रिएक्शन के लिए Kc लिख सकते हैं। बोलो x बाई वी इंटू एक्स बाई वी डिवाइडेड बाय, अरे बोलो a माइनस एक्स बाई वी, b माइनस एक्स बाई वी। सिंप्लीफाई करने पर v कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ये हमारे पास Kc का वैल्यू हो गया। अब हम Kp का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहे तो क्या होगा? चलिए सब लोग बताइए Kp का वैल्यू क्या होगा। यहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n। इस रिएक्शन का डेल्टा n क्या है? 0। बताइए 0। तो डेल्टा n हम तभी कैलकुलेट कर पाते हैं जब रिएक्शन किस मोड में लिखा हो? गैसियस मीडियम में। यहां रिएक्शन लिक्विड मीडियम में लिखा हुआ है, तो इस रिएक्शन में डेल्टा n का कोई भी महत्व नहीं है। इस रिएक्शन में डेल्टा n को नॉट टू बी कैलकुलेट। क्यों नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है? क्योंकि रिएक्शन गैसियस मीडियम में नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उससे Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n से Kp का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें डेल्टा n नहीं मिल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जनरल एक्सप्रेशन तो हमारे पास है ही। तरीका लिखने का, इक्विलिब्रियम पर मोल्स मालूम है, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स भी हमें पता चल जाएगा। a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? a प्लस बी। मोल फ्रैक्शन कितना लिख सकते हैं? a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी, बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी, एक्स बाई ए प्लस बी, एक्स बाई ए प्लस बी। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, P टोटल ले लेते हैं, P टोटल से मल्टीप्लाई करते ही ये सब क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर। क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। और यहीं पर आप गलती कर गए। पार्शियल प्रेशर गैस के लिए लिखा जाता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, पार्शियल प्रेशर किसके लिए लिखा जाता है? गैस के लिए। चूंकि ये रिएक्शन गैसियस मीडियम में है ही नहीं, इसलिए पार्शियल प्रेशर यहां पर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से ध्यान दें, रिएक्शन गैसियस मीडियम का नहीं है, इसलिए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस रिएक्शन के लिए जो कि लिक्विड मीडियम में है या एक्वस मीडियम में है, Kp का यहां पर कोई भी मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। इस सिचुएशन में हम Kp कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्जाम आपके साथ बवंडर कर देगा, गेम कर देगा। आपको Kc का वैल्यू दे दिया जाएगा और आपसे खुद पूछेगा कि Kp का कौन सा वैल्यू होना चाहिए, और सिमिलर वैल्यू वो फर्स्ट ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन में ही डाल देगा और आप उसे करेक्ट कर देंगे, क्योंकि
डेल्टा एन आप निकालेंगे, डेल्टा एन 0 हो जाएगा, केपी और केसी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, जो कि गलत है। लिक्विड मीडियम में पार्शियल प्रेशर का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इस जगह पर केपी का कोई भी मीनिंग नहीं है। ओके।